वेलकम स्टूडेंट्स। कल कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, आज उन क्वेश्चंस को बता रहा हूं। उन दो क्वेश्चंस को प्लीज आप कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका 2.40। तो 2.40 में क्या कहते हैं, ये आपसे बोलते हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू 0.7 atm एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है कैल्शियम क्लोराइड का, dissolve in 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू दिस वन। तो 2.40 सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको लेना है WB, आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद MB ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का मौलिक मान निकाल लेंगे। तो मान लिया 39 प्लस 35.5 इंटू 2, तो कितना हुआ 71 प्लस 39, ये हुआ 7 3 10, 7 3 10 11, 110 हो गया। वॉल्यूम हुआ बेटा 2.5 लीटर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू 0.7 atm और T बराबर कितना हुआ 27 प्लस 273 मीन्स 300 केल्विन। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेट करना है, इसका क्या वेट निकालना है। तो आप देखो, आप क्या लिखेंगे, पाई इंटू वी बराबर WB डिवाइड बाई MB इंटू R इंटू टी। पाई की वैल्यू हमें लेंगे यहां पर 0.7 atm, वॉल्यूम आपका 2.5 लीटर दिया है। वेट हमारा क्या हुआ, वेट हमें निकालना बेटा, मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ हमारा, वो हुआ 110, आर की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर कितना हुआ हमारा 300 केल्विन। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे 0.75 इंटू 2.5 110 डिवाइड बाई 0.083 इंटू 300 इज इक्वल टू WB। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट इट एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखो 0.75 इंटू 2.5 इंटू 110 डिवाइड बाई 0.083 फर्दर डिवाइड बाई 300, यह आ रहा होगा आपका 8.28 ग्राम। इतना खोलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2.41 की। 2.41 क्या कहता है हमसे, ये कह रहे डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम। तो आप वेट का ध्यान रखेंगे 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। उसके बाद उन्होंने कहा है वॉल्यूम आपको दिया 2 लीटर, इस वाले फॉर्मूले में वॉल्यूम लीटर में लेंगे, वेट ग्राम में लेंगे। और K2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, तो MB ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू 2 इंटू आपका 39 प्लस 32 प्लस 64, तो क्या आ गया आपका 78 प्लस 32 प्लस 64, यह रहेगा बेटा 174 ग्राम। अब आप क्या करेंगे, हाँ, और इन्होंने बोला कि इट इज डिसोशिएट कंप्लीटली। तो जब ये कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन में डिसोशिएट कंप्लीटली वगैरह आप देते हैं, तो उसका मतलब आई की वैल्यू दे रहे हैं आपको। तो आपको यहां लिखना होगा, क्या लिखना होगा, I for K2SO4 2K प्लस SO4 2 माइनस, तो यहां जितनी आयन बनती है आई की वैल्यू हो जाती है, तो I इज इक्वल टू 3 हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे पाई इंटू वी बराबर WB
डिवाइड बाई एम बी इंटू आर टी, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद फिर दोबारा हम देखेंगे इसको। तो यहां हम इसको देखते हैं तो क्या होगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका, पाई की वैल्यू हमें निकालनी है, बी हमें दिया 2 लीटर, डब्ल्यू बी हमारा कितना हुआ 25 इंटू 10⁻³ और जी आपका मॉलिक्यूलर वेट हमारा हुआ 174, आर की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर हुआ बेटा हमारा 300। टेम्परेचर दिया हमें, नहीं दिया, दिया हमें टेम्परेचर दिया 27 डिग्री टेम्परेचर दिया होगा, 25 दिया, सॉरी 25 का मतलब 298। अगर कहीं नहीं टेम्परेचर दे तो उसका मतलब क्या है, वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो पाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, पाई वुड बी इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ 174 इंटू 2 इंटू 0.083 और इंटू 298। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन बार। बार में निकाल लो, ठीक है। तो क्या वैल्यू होगी, ये रही बेटा 25 इंटू 0.083 इंटू 298 डिवाइड बाई 174 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू, ये आपका जाएगा 0.00177 बार। इट मीन्स ये आएगा 1.77 इंटू 10⁻³ बार। इट इज द वैल्यू ऑफ पाई, ये पाई की वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब ये आपका चैप्टर बेटा फिनिश हो गया। तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल थे मोस्टली वो मैंने आपको करा दिए हैं। किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी, मैं आपको उसको बता दूंगा। तो आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, चैप्टर आपका सेकंड कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर की बात करते हैं थर्ड की, चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम एनर्जी चेंज की बात करते हैं, आपका कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मींस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आप जैसे आपको 11th में पढ़ाया था रेडॉक्स सेक्शन, तो रेडॉक्स सेक्शन में आपको रेडॉक्स सेल पढ़ाए थे। रेडॉक्स सेल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करती है। उस केस में आपका हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपका इन्वर्टर वर्क कर रहा है, आपका इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी के अंदर जा रही है, वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में और बैटरी के अंदर स्टोर हो रही है। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जब हमारा जब हमारी इन्वर्टर वर्क करता है, लाइट चल जाती है, उस टाइम क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिकल का केमिकल में, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर क्या देखते हैं, जैसे आप डिफरेंट सेल देखते हैं, तो डिफरेंट सेल में हम क्या देखेंगे बेटा, डिफरेंट सेल में हम देखते हैं कि एक आपने इलेक्ट्रोकेमिकल लेवल में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है हमारा। तो देखो मान लीजिए मैं एक सेल बनाता हूं, ये
यहां से हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, यहाँ एक इलेक्ट्रोड डाला हमने, यहाँ इलेक्ट्रोड डाला, और यहाँ हमने इसको ऐसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। सपोज कीजिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हुआ जिसकी मोलरिटी 1m थी। ये हमारा जिंक की रॉड हो गई, ये एनोड का काम करती है। इसके बाद में हमारा क्या हुआ बेटा, ये हमारा कॉपर हुआ, ये कैथोड का काम करती है। ये हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हुआ जिसकी मोलरिटी भी 1m है। ठीक है, एक सेल तो हमने ये बनाया, ये हमारा साल्ट ब्रिज कहलाता है, इसमें केसीएल वगैरह सॉल्यूशन भर देते हैं। ये तो हमारा सेल है। अब मैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी बना रहा हूँ। सपोज कीजिए मैंने ऐसे बना दिया इसको, तो यहाँ ये तो नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हमने यहाँ एक ऐसा बाहर दूसरा सिस्टम ले लिया, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, इसको मैंने इससे जोड़ दिया, मैंने इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर हमारा ये ई नॉट, इसका जो ई नॉट है वो एक्सटर्नल हो, ठीक है, और ये क्या हो, हमारा ई नॉट सेल हो जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 1.1 वोल्ट होती है। यदि ई नॉट एक्सटर्नल, पहला केस, यानी ई नॉट सेल सॉरी, बड़ा हो ई नॉट एक्सटर्नल से, तो सेल कैसे वर्क करेगा, सेल वर्क इलेक्ट्रोकेमिकली, यानी सेल किस तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह, यानी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये ए कंडीशन आई हमारी। अब बी कंडीशन आती है। बी कंडीशन क्या है बेटा, बी कंडीशन हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए हमने ये ले लिया, यहां हमने इसको लिया, ये हमने दूसरा सेल लिया, एक थोड़ा नीचे बनाते हैं, ऊपर बन गया, ये भी हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। सपोज कीजिए हमने ये लिया यहां पर ऐसे, इसको लिया फिर ऐसे, यहां हमने साल्ट ब्रिज बनाया, इसको हमने ऐसे लिया, सॉल्यूशन भर दिया, यहाँ हमने जिंक की रॉड डाल दी, यहाँ हमने कॉपर की रॉड डाल दी, दोनों को जोड़ दिया। इसके बाद में ये हमारा कॉपर है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये जिंक का है, यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसकी मोलरिटी 1m होती है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको जोड़ देता हूँ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के द्वारा ऐसे, ये हमारी कोई दूसरी बैटरी, इसका मतलब बैटरी लगा रखी है दूसरी, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है बेटा, तो अगर ये ई नॉट एक्सटर्नल हो और ये ई नॉट सेल हो, तो पहला केस था, दूसरा केस क्या होगा, अगर ई नॉट सेल बराबर हो जाए ई नॉट एक्सटर्नल के, ठीक है, तो सेल डू नॉट वर्क, सेल वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो पोटेंशियल है वो बराबर हो गए। तीसरा आ गया सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, सपोज कीजिए हमने एक सेल ये बनाया, एक हमने ये बनाया, फिर हमने यहाँ पर वही साल्ट ब्रिज लगाया, यहाँ साल्ट ब्रिज लगा दिया, इसमें हमने इसको भर दिया, यहाँ जोड़ा, यहाँ हमने कॉपर सल्फेट लिया, यहाँ सॉरी जिंक सल्फेट, यहाँ हमने कॉपर सल्फेट लिया, इसकी मोलरिटी भी 1m, इसकी मोलरिटी भी 1m, ये हमारा कॉपर है, ये कैथोड है, ये आपका एनोड है जिंक का। अब आपने क्या किया, अब आपने फिर एक सोर्स ऑफ एनर्जी ले लिया,
एक्सटर्नल सोर्स मैंने ले लिया, आपने इसको इससे जोड़ दिया और इसको आपने क्या हुआ ऐसे जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, ये तो हमारा आ जाए, इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा छोटा, यानी यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव होगा इस केस में। तो आपका ये जुड़ गया इससे। अब अगर यहाँ पर क्या हो, ई नॉट एक्सटर्नल ग्रेटर देन हो किससे, ई नॉट सेल से, तो सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल किस तरह काम करे बेटा, सेल बिहेव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझते हैं। फिर दोबारा समझिएगा, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आपने 11th में पढ़ा था इसमें सेल, मान लीजिए हमारे कि सेल है, जिंक कॉपर सेल बोलते हैं, रेडॉक्स सेल बोलते हैं इसको, रेडॉक्स ऑक्सीजन दोनों होता है इसके अंदर। अब अगर मान लीजिए हमने इसके अंदर ये ई नॉट एक्सटर्नल एक दूसरी बैटरी जोड़ दी बाहर से, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल इस सेल के पोटेंशियल से कम हो तो सेल क्या होगा, सेल आपका काम करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ये इलेक्ट्रोकेमिकल यानी ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आप ऐसे समझ लो, आपका इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा होता है, तो जब लाइट चली जाती है तो ई नॉट सेल तो क्या होता है, कम हो जाता, जीरो हो जाता है वो, तो उस टाइम क्या होगा, ई नॉट सेल ही होता है। तो क्या करता है वो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा काम क्या होगा, यदि मान लीजिए अब क्या हुआ, अगर आपने दो सेल ले लिए, दोनों का ई नॉट बराबर है, तो उसके अंदर सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगी और उस केस में सेल आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, यानी सेल वर्क नहीं करेगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है, यदि आपका जो सेल आपने लिया यानी जो आपने बैटरी ली है उसका ई नॉट एक्सटर्नल ज्यादा है सेल पोटेंशियल से, ई नॉट एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई नॉट सेल, सेल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सेल किस तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, ये सेल की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये सब आपने इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आगे कंडक्टर्स के बारे में। क्या होते हैं कंडक्टर्स, conductors, those substances which allow to pass the passage of electric current through them is known as कंडक्टर। यानी ऐसे सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास करने के लिए पैसिव ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो हमारे कंडक्टर कहलाते हैं, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर हमारे दो तरह के होते हैं, दीज आर टू टाइप। नंबर वन मेटलिक कंडक्टर, नंबर टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक होते हैं मेटलिक कंडक्टर, दूसरे क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, यानी वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। कंडक्टर हमारे दो तरह के होते हैं, एक मेटलिक कंडक्टर और दूसरे हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब बात करते हैं मेटलिक कंडक्टर के बारे में। मेटलिक कंडक्टर क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच अलाउ टू पास द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम विदाउट अंडर गोइंग केमिकल चेंज, उनके अंदर कोई केमिकल चेंज ना हो, दैट इज नोन एज मेटलिक कंडक्टर। मेटलिक कंडक्टर कहलाते हैं
एंड इलेक्ट्रॉन आर चार्ज कैरियर इन देम। इलेक्ट्रॉन्स क्या है उनके अंदर? चार्ज कैरियर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते रहते हैं। जैसे ऑल द मेटल्स, जितने मेटल्स होती हैं वो सब हमारे मेटलिक कंडक्टर कहलाते हैं। नंबर 1 मेटलिक कंडक्टर, क्या मतलब है? दो सब्सटेंस which allow to pass the passage of electric current through them. The passage of electric current through them without undergoing chemical change. Without undergoing chemical change is known as metallic conductor. उनको मेटलिक कंडक्टर बोलते हैं। उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दे आर इलेक्ट्रॉन आर चार्ज कैरियर इन देम। उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे चार्ज कैरियर होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द मेटल, जितनी मेटल होंगी हमारी, ऑल द मेटल्स, जितने मेटल्स होती हैं हमारी क्या कहलाती हैं? मेटलिक कंडक्टर कहलाती हैं। दूसरे कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है जी? नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यानी दो सब्सटेंस which allow to pass the passage of electric current through them in their molten or aqueous state and undergoing chemical change is called, क्या कहलाएंगे हमारे वो? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। वो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाते हैं। यानी वो सब्सटेंस जो पैसिव इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं अपने अंदर से थ्रू देम इन देयर मोल्टन और एक्वस स्टेट एंड अंडरगोइंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाते हैं बेटा। दीज आर फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जी? एसिड बेस सॉल्ट, एसिड कॉमा बेस कॉमा सॉल्ट, ये सब क्या हमारे? ये सब के सब हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर टाइप। तो ये हम पूरे चैप्टर में मोस्टली किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की।
यानी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। नंबर 1 क्या होगा जी? पहले कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट which completely dissociate into ion at all concentration is called strong electrolyte। ये समझ लीजिएगा, जो वो इलेक्ट्रोलाइट यानी दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एट ऑल कंसंट्रेशन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल आप ले लेंगे NaCl, KCl, H2SO4, HNO3, HCl, NaOH, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और उनसे बने सॉल्ट जो किसका काम करते हैं? वो काम करते हैं बेटा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। यानी अगर आप उन्हें 1 ml में डिजोल्व करेंगे तब भी कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे, आप 10 ml में डिजोल्व करेंगे तो तब भी क्या होंगे? कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे। तो जो हर कंसंट्रेशन पर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं आयंस के अंदर, वो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। दूसरे कहलाते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से होते हैं? दो सब्सटेंस which do not completely dissociate into ion and there exists an equilibrium in ion and undissociated molecule। In ion and undissociated molecule is known as, क्या कहते हैं उनको? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, यानी जो हर कंसंट्रेशन पर कंप्लीट। अब क्या समझ में आई बात? फिर दोबारा समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन से होते हैं? दो सब्सटेंस which allow to pass the passage of electric current through them in their molten or aqueous state and undergoing chemical change is called electrolytic conductor। फॉर एग्जाम्पल एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट। So those electrolyte which completely dissociate into ion at all concentration is known as strong electrolyte। For example, NaCl, KCl, H2SO4, HNO3, HCl, NaOH, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और उनसे बने सॉल्ट हमारे क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? दोज सब्सटेंस which do not completely dissociate into ion and there exists an equilibrium in ion and undissociated molecule is known as weak electrolyte। जैसे आप जानते हैं एसिटिक एसिड, आप जानते हैं अमोनियम क्लोराइड, आप जानते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं हमारे? ये सब के सब हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो इस तरह स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट हुए। अब आगे बात आती है बेटा आपकी, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइएगा जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं उनके अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं? तो आयंस जो होती हैं चार्ज कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मेटलिक कंडक्टर होते हैं उनका कंडक्टेंस घट जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होते हैं तो उनका कंडक्टेंस बढ़ जाता है।
दोनों ही कंडक्टर हैं, लेकिन दोनों में सिचुएशन क्या हो गई, अलग हो गई। अगर आपने मान लीजिए आयरन रॉड लिया, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और अगर मान लिया आपने एक NaCl का सॉल्यूशन लिया, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो देखिएगा, पहले हम सुनते हैं बात इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या आयंस हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगी, वो एनोड कैथोड पे जल्दी जल्दी मूव करेंगी। आपने सुना होगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट टी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आयन जल्दी जल्दी मूव करेंगी आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। इस तरह से क्या होगा, जल्दी जल्दी हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करते हैं मेटलिक कंडक्टर की, मान लीजिए आपने एक आयरन की रॉड लिया है, कॉपर की रॉड ली है, आपने उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की है। जब आप क्या करते हैं, जब आप मेटलिक कंडक्टर लेते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल के अंदर, मेटल का एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहलाता है। मेटल में आपकी पॉजिटिव आयंस होती है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो उसके पॉजिटिव आयंस हैं, जो उसके एक्सेस पर होते हैं, वो उसके एक्सेस पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगते हैं ऐसे। और वो किसके रास्ते में आते हैं, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस कारण फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट्रिक्टेड होने के कारण क्या होगा, फ्लो रेस्ट्रिक्टेड होने के कारण कंडक्टेंस घट जाएगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूं, आपका कोई भी आपने मेटल ले ली, तो मेटल के एक हमारा मॉडल आता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। पहली मेटल हमारी सबसे पहले लिथियम है, तो लिथियम का आयनेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो देखो, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बनाया, मैं ऐसा बना लेता हूँ, ये हमारा कोई मेटल है, यहाँ पर ये तो इसके मेटल आयंस हैं, ये समझ लीजिएगा, इनको क्रिनेल्स बोलते हैं, दीज आर नोन एज क्रिनेल्स। और इनके ऊपर क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन हुए। तो अब ये जब ये आपके क्रिनेल्स कहलाए, और ये आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी जो मूव करते हैं, ठीक है। क्रिनेल्स का मतलब पॉजिटिव मेटल आयंस, यानी पॉजिटिव मेटल आयन को क्रिनेल्स बोलते हैं। तो नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन अपने फ्लो करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो क्रिनेल्स ये भी एक्सिस के ऊपर और नीचे क्या करते हैं, वाइब्रेट करने, कंपन हो जाता है इनके अंदर। कंपन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। जब ये ऊपर जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के सामने आएगा, ये ऊपर जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के सामने आएगा, ये ऊपर जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के सामने आएगा, ये ऊपर जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के सामने आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इस तरह क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिस कारण कंडक्टेंस घट जाता है। थैंक यू। बाकी आपको नेक्स्ट में बताएंगे बेटा।